नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बड़े फाइनेंशियल फ्यूचर की, जिसे आप सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत से हासिल कर सकते हैं। अगर अभी आपकी उम्र 20 या 25 साल है और आप चाहते हैं कि जब आप 50 या 55 के हों तब आपके पास आपके लिए एक बड़ी रकम का फंड हो जिससे आप अपनी लाइफ आनंद पूर्वक जी सकें, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप अभी से हर महीने 1500 रुपए की बचत कर सकते हैं तो आप इस छोटी सी सेविंग से अपने भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग और सही समय पर इन्वेस्ट करने का कमाल है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे सिर्फ 5 साल तक 1500 रुपए हर महीने की बचत से आप एक समय के बाद 1,04,57,000 रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, जिसे आप अपने भविष्य में खुशियां भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सिर्फ 1500 रुपए की छोटी सी रकम से इतना बड़ा फंड कैसे बन सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। आज हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। म्यूचुअल फंड के लिए एसबीआई भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी है, जो लगभग 10,86,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। आज हम एसबीआई के जिस स्मार्ट म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था और अपनी स्थापना के बाद ही इसने निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब तक लाखों निवेशक इस फंड में 4,203 करोड़ रुपए का सामूहिक निवेश कर चुके हैं। ये आंकड़ा इस फंड में लोगों के भरोसे और इसकी क्षमता को बताता है। वर्तमान में इस फंड का नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी प्राइस है 227 रुपये 35 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट की कीमत होती है, जिस पर आपको यूनिट अलॉट होते हैं। अगर हम इस फंड के पिछले प्रदर्शन पर एक नज़र डालें तो इसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस फंड ने लगभग 17.4% का प्रभावशाली रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 3 साल की बात करें तो इसने लगभग 15% का रिटर्न दिया है। और अगर हम थोड़े और लंबे समय यानी पिछले 5 सालों के प्रदर्शन को देखें तो इस फंड ने औसतन 28% का सालाना रिटर्न दिया है। ये लगातार उच्च रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.90% है, जिसे काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो वार्षिक शुल्क होता है जो म्यूचुअल फंड अपने मेंटेनेंस खर्चों को कवर करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स से लेता है। इसलिए कम एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपके निवेश किए गए पैसों में से बहुत कम हिस्सा आपको इसके लिए देना होगा। अगर आप इस फंड में एक मुश्त यानी लमसम में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपये का निवेश करना होगा और इसमें अधिकतम निवेश की कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपनी वित्तीय क्षमता और लक्ष्यों के अनुसार जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से भी इसे शुरू कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कभी भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों को निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस फंड से अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, अगर आप 15 दिन से पहले इस फंड से अपने पैसे निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट चार्ज देना होगा। ये शुल्क इसलिए लगाया जाता है ताकि निवेशक लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहें, जिससे फंड को ग्रो होने का टाइम मिले। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस फंड का लाभ उठाकर एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर कैसे बड़ा रिटर्न लिया जा सकता है। तो इसका सीधा और पावरफुल जवाब है कंपाउंडिंग और स्टेप अप एसआईपी। कंपाउंडिंग, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाता है, ये वो तरीका है जहां आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी अगली अवधि के लिए मूलधन में जुड़ जाता है, जो समय के साथ आपके निवेश को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। हमारे देश में महंगाई एक वास्तविकता है और औसतन महंगाई दर लगभग 6 से 7% सालाना रहती है। इसका मतलब है कि समय के साथ आपके पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। इस महंगाई से मुकाबला करने का एक प्रभावशाली तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट में हर साल कुछ % की बढ़ोतरी करना, जिसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है
और अगर आप अपनी रेगुलर एसआईपी में 10% स्टेप अप एसआईपी और जोड़ते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए पहले साल आप 1,000 रुपये की एसआईपी हर महीने इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले साल इसमें 10% और ऐड करके आप 1,100 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और इसी तरह अगले साल फिर 10% और ऐड करके 1,210 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इस तरह 5 साल तक लगातार इस म्यूचुअल फंड में 1,500 रुपये की स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो इस तरह आपकी कुल इन्वेस्टमेंट होती है 1,09,892 रुपये। अब अगर हम इस फंड के पिछले 5 सालों का औसतन रिटर्न जो 28% सालाना है, लेकिन क्योंकि भविष्य में रिटर्न अलग हो सकता है इसलिए हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% सालाना मानकर चलते हैं, तो इस तरह 5 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 56,971 रुपये और आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,66,862 रुपये। ये कंपाउंडिंग की पावर का एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन अगर आप इसी फंड को इसी समय पर लाख से करोड़ों में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसमें और कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसी इन्वेस्टमेंट को इसी फंड में और समय देना होगा। तो कितने समय के बाद आप कितना फंड बना सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। तो अगर आप अगले 20 साल के लिए अपने इन 1,66,862 रुपयों को इस फंड में लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो 18% के हिसाब से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 44,03,995 रुपये और आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 45,70,857 रुपये। लेकिन अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 5 साल और दे देते हैं तो आप कंपाउंडिंग की पावर का मैजिक देख सकते हैं। यानी अगर आप 25 साल के लिए इन पैसों को इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,02,90,151 रुपये और आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,04,57,013 रुपये। तो इस तरह सिर्फ 5 साल की इन्वेस्टमेंट और 25 साल का धैर्य आपको 1,04,00,000 से भी बड़ा फंड बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों ये था एक सरल और स्मार्ट तरीका सिर्फ 1,500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू करने का और समय के साथ इसे बढ़ाकर एक बड़ा फंड बनाने का। ये बात हमेशा याद रखें कि वित्तीय सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सही वित्तीय साधनों का चुनाव बहुत जरूरी है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है और हम आपसे किसी भी तरह से कोई भी निवेश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। इसलिए अगर आप बिना किसी जानकारी और रिसर्च के किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले उस फंड या स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी जरूर लें और अपने फाइनेंस सलाहकार की सलाह के बिना कोई भी निवेश ना करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो नीति साइनिंग आउट। नमस्ते।